तख्तदाम घाटी है उस पर चीन ने एक तरीके से दावा ठोका है। मतलब कांग्रेस जो है वो अटैकिंग है सरकार पे कि सरकार अंदर खाने क्या कुछ डील कर रही है चीन से। देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं और बीजेपी को आना चाहिए, बाहर कहना चाहिए, सरकार को कहना चाहिए कि सीपीसी का जो डेलीगेशन भाजपा मुख्यालय में भाजपा के नेताओं से मिला, क्या उन्होंने गलवान घाटी और दूसरे जो हमारे इलाकों पर चाइना ने कब्ज़ा किया है अपना वो दावा ठोक रहे हैं, उस पर कोई बात की या नहीं की, या सिर्फ आइडियोलॉजिकल ही बात की कि एक पार्टी और वो पार्टी, वो सोच देश के सभी इंस्टीट्यूशंस पर कैसे कब्जा कर सकती है। क्या ये चाइना का मॉडल संघ और भाजपा के जो रिश्ते चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सोच को, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ एक तरीके की डिक्टेटरशिप है और एक ही पार्टी का कंट्रोल वहाँ की हर चीज़ पर है, वहाँ के संसाधनों से लेकर के, वहाँ की मिलिट्री से लेकर के, वहाँ की हर हर इंस्टीट्यूशन पर एक ही सोच का, एक ही पार्टी का कब्जा है। क्या उनसे इस बात की ट्रेनिंग लेने के लिए तो भाजपा मुख्यालय में चाइनीज़ डेलीगेशन को नहीं बुलाया कि वो ऐसा मॉडल भारत में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? ये आप पे आ गए जबकि बीजेपी कह रही है कि इंटर पार्टी बातचीत का एक हिस्सा है। हालांकि सलमान खुर्शीद साहब से भी मुलाकात हुई, सलमान खुर्शीद साहब ने डेलीगेशन से मुलाकात की। पवन खेरा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई सलमान साहब मिले हैं तो जरूर सरकार की इजाज़त से मिले होंगे, ऐसे तो मुलाकात होती नहीं है। तो अपना तो आप लोग बचाव कर रहे हैं और एक नई थ्योरी आप सामने ला रहे हैं कि जो चीन में एकल सिद्धांत है, एक ही पार्टी, एक ही सत्ता, एक ही व्यक्ति, वो थ्योरी भाजपा सीख रही है, ये इंटर पार्टी बातचीत का हिस्सा है। नहीं, ये भाजपा भी यही कहती है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन फूड हैबिट, वन नेशन वन सोच, और चाइना में ऑलरेडी वो चीज़ है। तो मेरा सवाल ये है, कहीं चाइनीज़ डेलीगेशन को भाजपा मुख्यालय में सिर्फ इसलिए ही तो नहीं बुलाया कि जैसे चाइना में एक ही दल की का हर चीज़ पर कब्जा है, सारे इंस्टीट्यूशंस पे उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, उनकी आर्मी पर, मतलब पार्टी ही तय करती है कि कौन वहाँ आर्मी चीफ होगा, कौन पीएलए का चीफ होगा, कौन। तो वो सीख लेने के लिए तो भाजपा ने नहीं बुलाया है अपने मुख्यालय में उनको। दूसरा सर, और अगर ऐसा नहीं है तो भाजपा को ये इसका कंट्रोडिक्शन करना चाहिए और बताना चाहिए कि नहीं, हमने उनसे गलवान घाटी पे बात की, हमने उनसे दूसरी वैली पर, जिसको वो अपना हिस्सा बता रहे हैं, जहाँ पर हमारी भूमि पर चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रिसेंटली बिल्टअप किया है, अरुणाचल को लेके वो बार बार कहते रहते हैं। तो क्या बातचीत हुई है वो आनी चाहिए ना देश की जनता के सामने। ठीक है। दूसरा वहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ जो हो रहा है, एक और की किलिंग हुई है, लेकिन सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि बांग्लादेश की सरकार जो है, मौजूदा सरकार, वो कितने दिनों की सरकार है या उनकी आइडियोलॉजी क्या है, इस पर जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। भारत कम्युनिकेशन में लगातार बांग्लादेश के साथ है, इसलिए कोई गलतफहमी पैदा ना हो, और जो वहाँ की चीफ है वो अगेंस्ट इंडिया नहीं है। अब देखिए, ये सेना प्रमुख का बयान है और वो बांग्लादेश के सेना प्रमुख की बात कर रहे हैं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते वहाँ के लोकतंत्र में आस्था रखने वाली जो भी जनता की चुनी हुई सरकार या जो इंटरिम सरकार है, हमारी सरकार की उससे बातचीत, और वो क्या बयान देते हैं, उनकी क्या पॉलिसी है, मैं उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। बाकी अगर भारत के आर्मी चीफ का ऐसा बयान है, उनकी उनसे बात होती है तो। लेकिन मुद्दे डे टू डे वहाँ जो किलिंग हो रही है उस पर क्या? भाई, डे टू डे जो किलिंग हो रही है, भारत सरकार कर क्या रही है? 2 टू डे जो किलिंग हो रही है, भारत सरकार कर क्या रही है? 2 टू डे जो किलिंग हो रही है, भारत सरकार कर क्या रही है? भाई, डे टू डे जो किलिंग हो रही है, भारत सरकार कर क्या रही है? 2 टू डे जो किलिंग हो रही है, भारत सरकार कर क्या रही है? 2 टू डे जो किलिंग हो रही है, भारत सरकार कर क्या रही है? 2 टू डे जो किलिंग हो रही है, भारत सरकार कर क्या रही है? 2 टू डे जो किलिंग हो रही है, भारत सरकार कर क्या रही है? 2 टू डे जो किलिंग हो रही है, भारत सरकार कर क्या रही है? 2 टू डे जो किलिंग हो रही है, भारत सरकार कर क्या रही है? 2 टू डे जो किलिंग हो रही है, भारत सरकार कर क्या रही है? 2 टू डे जो किलिंग हो रही है, भारत सरकार कर क्या रही है? 2 टू डे जो किलिंग हो रही है, भारत सरकार कर क्या रही है? 2 टू डे जो किलिंग हो रही है, भारत सरकार कर क्या र
कोई एक्शन, कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? हमारे तो विदेश मंत्री जाकर के वहाँ अच्छी अच्छी बातें करके आए हैं। अडानी जी बिजली सप्लाई कर रहे हैं बांग्लादेश को, और भाजपा वाले यहाँ जो है खाली प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश दूतावास पर। ये दोहरा मापदंड जो है ना, या कोई खिलाड़ी आईपीएल में किसी ने खेल लिया उस पर जो है प्रचार वो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं वोट चोरी ये वजह है चुनाव हारने की। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि जब तक राहुल गांधी है तब तक बीजेपी आराम से चुनाव जीतती रहेगी। उनका एकमात्र थ्योरी है राहुल गांधी है इसलिए हम चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, किसी इनस्टेबल आदमी के बयान पर प्रतिक्रिया देनी, अपने आप को हल्का बनाना। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को एक इनस्टेबल, मेंटली इनस्टेबल चीफ मिनिस्टर मानता हूँ। वो इस तरीके के उल जलूल बयान के लिए जो है उनकी यही यूएसपी है। वो समझते हैं कि मैं जितनी गाली राहुल जी को दूंगा, जितनी गाली जो है गौरव गोगोई को कहूँगा कि ये विदेश के एजेंट है, शायद उनकी वोटों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। सर एक बार बताइए, बीएमसी बार कुछ अलग रूप में है, क्योंकि आपके पॉलिटिकल करियर में कई बार चुनाव हुए हैं बीएमसी में। अब वहाँ इस बार नारे लगाए जा रहे हैं कि जो जय श्री राम का नारा लगाएगा वही 26-29 नगर निगमों में मेयर बना पाएगा। लोगों को, हिंदुओं को घर से निकलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी चाहिए, ये वहाँ खुले तौर पर कहा जा रहा है। ये जो बीजेपी के लीडर हैं नीतीश राणे। देखिए, बीजेपी जो नई बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में आई है उसमें इस तरीके के एकाध झमूरों को रखा जाता है, जैसे नीतीश राणे कि इस तरीके के उल जलूल